नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। और यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है और प्रश्न संख्या है दूसरा का 1 नंबर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अल्फा और बीटा, ठीक है, ये मेरा दो शून्यक है। ठीक है, और शून्यक हमेशा दो ही रहता है। ये नहीं 3 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है और ना ही ये 0 हो सकता है। ये हमेशा दो ही रहता है। ठीक है, तो ये मेरा शून्यक हो गया। ठीक है, और ये भी मेरा क्या हो गया, शून्यक हो गया। ध्यान दीजिएगा कि जब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो इस शून्यकों का योगफल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, शून्यकों का योगफल हो गया। और जब इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे तो ये मेरा हो गया शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हमें दिया गया है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर हमें शून्यक अल्फा होता है और शून्यक बीटा होता है। ठीक है, तो यही दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो शून्यकों का योगफल हो जाता है और जब गुना करते हैं तो ये शून्यकों का गुणनफल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, तो हमें दो चीज़ दिया गया है, शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, शून्यकों का योगफल। देखिए, शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है। ठीक है, कितना है, 1/4। ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। देखिए, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इसका भी मान हमें दे रखा है, कितना, तो -1। ठीक है, चलिए, और कहा यह जा रहा है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है और इस फार्मूला में हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं दिया होगा तो अल्फा बीटा का मान दिया होगा तो हम वहाँ से योगफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस वैल्यू को बैठा देंगे। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है तो इस स्थान पर रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया है तो हम इस स्थान पर रख देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1/4 है। ठीक है, तो 1/4, और यहाँ पर x है तो x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1, तो यहाँ पर कर देंगे -1। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस x में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा x/4, प्लस में गुना करेंगे -1 से तो यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसके बट्टा में हम 1 ले लेते हैं और इसके ही बट्टा में हम 1 ले लेंगे। ठीक है, और सबको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 4 1 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 4। 1 में भाग करेंगे 4 से तो भागफल आएगा 4। ठीक है, तो 4 में गुना करेंगे x² से तो 4x² आ जाएगा,
माइनस है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, और 4 से भाग करेंगे 4 में तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में गुना करेंगे हम 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा x, माइनस है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। ठीक है, चलिए। और 1 से भाग करेंगे 4 में तो भागफल आएगा 4, और 4 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर 0। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसके बटा में हम 1 लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4 में गुना करेंगे 1 से। ठीक है, तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये मेरा द्विघात बहुपद आ गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि बहुपद के हम इक्वल में 0 नहीं देते हैं। ठीक है, अगर 0 देंगे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 0 नहीं देना है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब इसी में हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है दूसरा का 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे कि दिया गया है। ठीक है, देखिए दिया गया इसलिए लिखते हैं ताकि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लिख ले, ताकि सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमें 2 चीज़ दिया गया है। ठीक है, एक दिया गया है शून्यकों का योगफल और दूसरा दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, देखिए शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2। ठीक है, क्या दिया है √2। और दूसरा चीज़ क्या दिया है, दूसरा चीज़ हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, और इसका मान भी हमें दे रखा है, कितना है 1/3। ठीक है, चलिए। तो हमें यहाँ पर पता करना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये मेरा फार्मूला है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी फार्मूला के आधार पर हम इसको बैठा देंगे, तो यहाँ से हमें द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए x² है तो x² कर देंगे। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें √2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2। ठीक है, और x है तो यहाँ पर x कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें दिया है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3। अब दोस्तों क्या करेंगे कि सब के बट्टा में हम 1 ले लेते हैं, और अब क्या करेंगे कि इन सब को एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 1, 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए। 1 से भाग करेंगे 3 में तो यहाँ पर आ जाएगा भागफल 3, 3 में गुना करेंगे x² से तो यहाँ पर आ जाएगा 3x²। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, फिर 1 से भाग करेंगे 3 में तो भागफल 3 आएगा, और 3 में गुना करेंगे √2x से तो यहाँ पर आ जाएगा 3√2x। ठीक है, प्लस 3 में भाग करेंगे 3 से तो भागफल आएगा 1, और 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बराबर में हम 0 कर देते हैं। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसके बट्टा में 1 ले लेते हैं, अब क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 में गुना करेंगे 1 से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, चलिए। और 3 में गुना करेंगे 0 से तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, और द्विघात बहुपद के हम इक्वल में 0 नहीं देते हैं। ठीक है, यदि हम 0 दे देंगे तो वहाँ पर मेरा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ये सब के सब क्वेश्चन आसान है और ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे 1-2 नंबर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए 2-4 नंबर ये आपको बढ़ा देगा, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और हाँ मेरा एक सब्सक्राइबर है आशीष जी। ठीक है,
जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आशीष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस चैनल पर हमेशा पढ़ाई करते रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का 3 नंबर। तो यहाँ भी लिखेंगे वही कंडीशन। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पर दो चीज दिया गया है। ठीक है, पहला है शून्यकों का योगफल। ठीक है, और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, देखिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान हमें दे रखा है 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखिए शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इसका मान हमें दे रखा है √5। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमें निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। ठीक है, तो इसके मान को हम यहाँ पर बैठा लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर हमें 0 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 गुने एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हमें √5, यहाँ पर हो जाएगा √5। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 में गुना करेंगे एक से, तो यहाँ पर पूरे वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी पूरे वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, प्लस √5 है। ठीक है, तो प्लस √5। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, और मेरा द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, चलिए दोस्तों यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।